तुर्की में कुरान पाक की तौहीन करने पर अज़ाब इलाही का अचानक नज़ूल। तुर्की के अखबारात में शाये होने वाली खबर की इबरत अंगेज तफसीलात। तुर्की में गुज़श्ता साल अगस्त में आने वाले ज़िलज़ले के हवाले से बाज़ तुर्की अखबारात में शाये होने वाले वाक़यात इंतहाई इबरतनाक हैं। तफसीलात के मुताबिक तुर्की की बहरिया के किसी अड्डे में जो साहिल समंदर से बिल्कुल मुत्तसिल था, रक़स वाउ सर्विस की एक मजलिस मुनक़िद हुई जिसके शरका 3000 के लगभग थे। वहाँ नाचने और गाने वालियों की एक बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की और शराब व कबाब की खूब महफिल जी। एक फंक्शन के लिए इसराइल से खुसूसी तौर पर यहूदी नाचने और गाने वाली लड़कियां दरामद की गईं जो इंतहाई बेहया थीं। फंक्शन में 30 से ज़ायद तुर्की जर्नैल शरीक थे। बताया जाता है कि उस वक्त जबकि इंतहाई बेहयाई और मुश्ता मनाजिर पर मिनी मजलिस जारी थी कि एक तुर्की जनरल ने एक कीपटीन के जरिए कुरान करीम का एक नुस्खा मंगवाया और इससे पढ़ने को कहा। जब उसने पढ़ा तो उससे उसकी तफसीर पूछी तो उसने लाइल्मी का इजहार किया। इसके बाद मज़कूरा जनरल ने कुरान करीम के नुस्खे को ले लिया और फाड़ कर नाचते हुए यहूदी और तुर्की लड़कियों के पाँव के नीचे डाल दिया। साथ ये भी कहा कि इस कुरान को नाज़िल करने वाला कहाँ है। हालांकि इसमें यह भी है कि हमने इस कुरान को नाज़िल किया और हम उसकी हिफाजत करने वाले हैं। इस कुरान को उतारने वाला कहाँ है जो इसकी हिफाजत और इसका दिफा करेगा। इस दौरान इस कुरान करीम को लाने वाले कैप्टन पर इंतहाई खौफतारी हो गया। अचानक वो तेजी से बहरी अड्डे से बाहर आ गया। शायद उसकी वजह यह हो कि ये शख्स इस बहरी अड्डे पर आने वाले अजाब के इब्तिदाई लम्हात का चश्मदीद गवाह बन सके। इसके बाद इंतहाई इबरत आमोज वाक़यात और मनाजिर पेश आए। बताया जाता है कि अचानक एक खौफनाक रोशनी बाद समंदर फट पड़ा और इसमें से आग के शोले बुलंद होने लगे। साथ ही लोगों की फटने की खौफनाक आवाज़ें भी आने लगीं। इसके बाद अल्लाह ताला ने इस पूरे बहरी अड्डे को उठाकर समंदर के बीच से उठने वाली खौफनाक लहरों के दरमियान फेंक दिया। इसके बाद दूसरे इलाकों को भी ज़िलज़ले ने अपनी लपेट में ले लिया। अजीब बात यह है कि मज़कूरा प्रोग्राम में शरीक तुर्की, अमरीकी और इसराइली फौजियों और नाचने गाने वालियों की लाशों का कुछ पता ना चल सका कि वो कहाँ गईं। तमाम तर वसाइल होने के बावजूद अब तक वो लाशें समंदर से बाहर ना आ सकीं। कुरान करीम की बेहुरमती करके इन लोगों ने अल्लाह ताला की गैरत को ललकार तो अल्लाह ताला ने इंतकाम ले लिया है। कोई नसीहत हासिल करने वाला इस वाक़या में अगरचे हक़ ताला ने न सिर्फ कल इंसानियत को बल्कि तमाम मुसलमानों को निहायत अबरत अमूज़ सबक देने के लिए अपने ज़ेर दस्त गुस्सा का इजहार किया है, जिससे पहली बात साबित हुई कि कुरान पाक वाकई अल्लाह की है और अल्लाह ही की आसमानी किताब है। क्योंकि अगर ये अल्लाह की चीज़ और इसकी आसमानी किताब ना हुई तो अल्लाह को शायद गुस्सा भी ना आता। क्या किसी मुसन्निफ या मौलफ की किताब की बेहुरमती व बेअदबी करने पर अल्लाह ताला को क़िस्सा आया है। ज़ाहिर है इंसानी अक़ल व शऊर के एतबार से गुस्सा इसको आता है जिसकी चीज़ है। ये बात नहीं कि चीज़ किसी की ख़राब व बर्बाद हो मगर इस पर गुस्सा किसी और को आए। दूसरी बात यह है कि किसी चीज़ की जिस दर्जा शोहरत वाली चीज़ की बेहुरमती व बेअदबी होगी इतने ही नौरजा व शिद्दत का इसको गुस्सा भी आएगा। यहाँ पर महफिल रक़स व सरवर में कुरान पाक की जिसका इस महफिल से कोई राब्ता खाई वासिता या ताल्लुक़ भी ना था, जिस दर्जा नगीन गुस्ताखी और बेअदबी का मुज़ाहिरा किया गया था, उसी मस्जिद पर अल्लाह के शदीद वस्तमीन गुस्सा ने वो काम दिखाया कि हज़ारों रक़ासाओं और अय्याशी करने वाले इंसान की नशों का नाम व निशान भी न रहा।